जय गुरुदेव दयालु में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव भविष्यवाणी। अंक तीसरा है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जीवित होने के प्रमाण जो स्वयं उनके वचन हैं। वचन नंबर 1। थोड़े समय इंतज़ार करिए, सतयुग आने की तारीख की घोषणा मैं कुछ समय पहले कर दूंगा। नंबर 2। मैं भारत की धरती पर बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा और जनता से पूछूंगा कि जो जो वादे मैंने किए वो पूरे हुए या नहीं। जब जनता अपने दोनों हाथ उठाकर कहेगी कि बाबा जी जो आपने वादे किए थे वो सभी पूरे हो गए, तभी बाबा जी मानने वाले हैं और तभी बाबा जी जाने वाले हैं। नंबर 3। भविष्य में परिवर्तन अवश्यगामी है। दिन और समय नहीं बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। मुझे न बनना है और न निकलना है। मैं तो बना बनाया हूँ और उस ईश्वरीय सत्ता का मेंबर हूँ। नंबर 4। कोई आदमी कहेगा कि कलयुग चला गया, सतयुग आ गया, तो कहना नहीं, अभी कलयुग नहीं गया, अभी सतयुग नहीं आया। बाबा जी घोषणा करेंगे, पहले सबको यह बात सुना दें, हिंदुस्तान में सबके कान में पहुंच जाए तो घोषणा करेंगे कि कलयुग कब से जाएगा और सतयुग कब से आएगा। नंबर 5। महात्मा जमीन जायदाद के बंदे नहीं होते। जब झगड़ा होने लगता है तो महापुरुष कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। अभी तो मैंने सतयुग का बीज बोया है और फल खाकर मैं जाऊंगा। नंबर 6। चेत कर जाग कर सत्संग सुन लो। यह बाद में मिलने वाला नहीं है। बाद में पछताते रहोगे कि गुरुजी कहाँ चले गए। नंबर 7। इस समय लाखों गाय देश में कट रही है और सभी महात्मा और जनता गंगा स्नान करके अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो सोचो कि इस प्रकार गंगा स्नान करके हमने कौन सा पुण्य कमाया। इन सभी गायों के खातिर मैं यह व्रत लेता हूँ कि जब तक इस देश में एक भी गाय कटती रहेगी तब तक मैं गंगा स्नान नहीं करूँगा। नंबर 8। मैं यह प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि ऐसा ज़माने का परिवर्तन होगा कि तुम्हारे दिल और दिमाग में उसका नाम और निशान भी नहीं है। देश के अंदर ऐसा परिवर्तन होगा, आप देखते तो रहिए। समय का इंतज़ार देवताओं ने और कृष्ण ने, अर्जुन ने, बौद्ध और मोहम्मद ने किया। आपको और हमको भी समय का इंतज़ार और प्रतीक्षा करनी है। वह समय धीरे धीरे तुम्हारी तरफ चला आ रहा है और तुम धीरे धीरे उस समय की तरफ चले जा रहे हो। और जब उस समय का और तुम्हारा भरत मिलाप होगा, वहीं पर गुल खिलेगा। तुम्हारे और उस समय के बीच में बाबा जी तुम्हें धैर्य दे रहे हैं कि धीरज रखो, धीरज रखो। ज़माना बदलेगा, लेकिन यह बताने के लिए मैं कभी तैयार नहीं कि किस तरह से परिवर्तन हो जाएगा। तुम मेरी गर्दन के पीछे मेरी कमर में बन जाओ, फिर भी बाबा जी के मस्तक का हाल नहीं ले सकते हो। नंबर 9। मैं भविष्य में ऐसा खेल खेलूँगा, उस खेल में आप भ्रमित मत हो जाना। नंबर 10। मैं इस मंच पर बैठकर जो कुछ भी बात कहूँगा, मेरी एक भी बात इधर उधर होने वाली नहीं है। मैं गांधी महात्मा नहीं हूँ कि मुझे कोई गोली मार दे। पीछे के राजनेताओं ने मुझे आजमा लिया है, इससे तुम निश्चिंत रहो। अब जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा, मैं जाने वाला नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो 400 साल तक रहूँगा
जो बताया जाए उसे तुम करते चलो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत होना, इसी में सबका हित है। नंबर 11। आप लोग बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को सुनिए। कलयुग में सतयुग आएगा, अभी आया नहीं। मुझे मालूम तो है कि किस तारीख से सतयुग आएगा। ये तारीख तो मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? कि मेरा समाचार कोई रेडियो अखबार पर नहीं निकलेगा। मैं अगर आपको बता दूं कि उस तारीख से सतयुग लग जाएगा, तो आप फ़ौरन अपनी तरफ से लिख कर दे दोगे कि मैं भी जानता हूँ कि फ़लानी तारीख से सतयुग लग जाएगा। तो आपका समाचार रेडियो अखबार पर आ जाएगा और बाबा जी का आने वाला नहीं है। तो बाबा जी ऐसे ही रह गए। तो बाबा जी अब बताने वाले नहीं हैं, अब तो आपको दिखाएंगे। नंबर 12। एक समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज की वाणी है कि 31 मार्च 80 के बाद आग और पानी में कूदाकर परीक्षा ली जाएगी। फिर 31 मार्च 81 के बाद एक काम दिया जाएगा। नंबर 13। गुजरात में संत देवायत पंडित हो गए, जो त्रिकालदर्शी महात्मा थे। वो 200-250 वर्ष पूर्व जो है वह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के विषय में भविष्यवाणी कर चुके हैं। जो वह उनकी भविष्यवाणी आज देखने और सुनने को मिलती है। उसमें से कुछ वचन आपको मैं निकाल के बताता हूँ, पूरी तो नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर दिशाથી साहिबो आवशे, जागो जुगना वीर, कलयुग उथापी सतयुग स्थापसे, बोलिया देवायत पीर। ये उनके जो है भविष्यवाणी के अंतिम 2 पंक्तियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ। तो यह जो उन्होंने कहा उत्तर दिशाથી साहिबो आवशे, जागो जुगतना वीर, तो ये अहमदाबाद साबरमती के तट में जो कार्यक्रम हुआ उसकी पूर्व घोषणा उन्होंने देख करके, अपने जो है ज्ञान चक्षु से देख करके वो बता दिया था। तो वही कार्यक्रम जो है बाबा जी ने आपका साबरमती यज्ञ जो है वह अहमदाबाद में उस तट पर किया। और वहाँ पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस वाणी का भी जिक्र किया था कि देवल पंडित साहब ने जो है इसके विषय में कहा हुआ है। तो मूल चीज़ पर हम आते हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर दिशाથી साहिबो आवशे, जागो जुगतना वीर, कलयुग उथापी सतयुग स्थाप से, बोला देवायत पीर। तो उन्होंने कहा कि कलयुग को वो भगाएंगे और सतयुग को स्थापित करेंगे। जो वहाँ पर अहमदाबाद साबरमती के ये वहाँ कार्यक्रम करेंगे, वह महात्मा कलयुग को भगा करके सतयुग को स्थापित करेंगे, ऐसा उनका वचनवाणी मिलती है। नंबर 14। एक महात्मा है जिनका कृपाल सिंह जी नाम है। दिल्ली में उनका आश्रम है, श्रावण आश्रम के नाम से कृपाल सिंह जी महाराज। तो एक समय में इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था, आपको पढ़ के बताते हैं। उसमें एक सत्संगी ने बताया था कि इंदिरा गांधी जब कृपाल सिंह जी महाराज से मिलने आई तो उन्होंने मथुरा के बाबा जय गुरुदेव जी का जिक्र करते हुए कहा था कि कृपाल सिंह जी महाराज से कि वो कैसे महात्मा है। मैंने कई बार प्रयास किया मिलने का, पर वो मिलते ही नहीं हैं। इस पर कृपाल सिंह जी ने बड़े गंभीर शब्दों में कहा था कि उन्हें कभी छेड़ना नहीं, वह बड़े विलक्षण महात्मा हैं। यदि वह चाहे तो सृष्टि को पलक मारते ही इधर से उधर कर सकते हैं। भारत ही नहीं, एक दिन विश्व का नियंत्रण उनके द्वारा होगा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अनेक चमत्कार भी दिखाएंगे। ये ही युग पुरुष है। नंबर 15। हमारी दादा गुरु माता जी है जिनका नाम श्रीमती मोहिनी देवी।
उनका एक समय का वाक्य है। उन्होंने बाबा जी के अनुयायी यानी सत्संगी को ये कहा था कि तुम्हारे जो ये गुरु है यह अवतारी है। ये उनके वचन हैं और यह मालूम पड़ता था कि वह माताजी श्रीमती मोहिनी देवी पूर्ण गति को प्राप्त थी। उन्होंने एक सत्संगी को ये कहा था कि आपके गुरु यह अवतारी है और आप बड़े भाग्यशाली हो। नंबर 16 है, दादा गुरु के पास जब बाबा जी नहीं आए थे उससे पूर्व जो है दादा गुरु और दादा गुरु के गुरु भाई आपस में ये चर्चा करते थे कि वो आंधी चलाने वालों कब आएगो। तो कुछ दिनों बाद जो है दादाजी उस समय कहते थे दादा गुरु कि वो बहुत जल्द आने वाला है। फिर कुछ समय बाद जब स्वामी जी महाराज लगभग 1944 में दादा गुरु से मिले, नामदान दीक्षा ली और अपने साधना में लगे, तो उस समय उन गुरु भाइयों ने पूछा दादा गुरु से दोबारा कि क्या वो आंधी चलाने वालों आ गए हो। तो दादा गुरु ने उनसे कहा था कि हाँ वो आंधी चलाने वालों आ गए हो। तो इससे ये मिलता है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आंधी चलाने वाले महात्मा हैं। एक समय ऐसा आएगा उस समय बाबा जी आंधी चलाएंगे, तो वो काम भी अभी बाकी है। नंबर 17, करुणाकांत मिश्रा जी दिल्ली वाले, उनके सत्संग में हमने ये सुना है, वो कहते थे कि एक जगह स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों से कहा कि जब भारत पर विपदा आएगी, आपत्ति के समय में, संकट के समय में, जब तुम्हारे कोई साथ नहीं देगा, उस समय बाबा जी ने कहा था सत्संग में, अपने कंधे से जो है कपड़ा उतार करके और ये कहा था लंगोटी पर खड़े रह करके कि पहचान लो इस फ़कीर को, ये उस समय तुम्हारे काम आएगा। जब भारत पर संकट आएगा, तुम पर संकट आएगा और तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, नेता मंत्री और कुछ काम नहीं आएगा, उस समय पर ये फ़कीर तुम्हारे काम आएगा, ऐसे इशारा करके बताया था। तो वो घटना भी अभी बाकी है। नंबर 18, अंतिम, 2012 के आखिरी कार्यक्रम में स्वामी जी महाराज के मथुरा में जो कार्यक्रम हुआ उसमें हम भी गए थे। उसमें स्वामी जी महाराज ने एक वचन वाणी कही थी जो आज भी हमें याद है कि हम काफ़िला निकालेंगे और जिन जिन को कार्यक्रम रखना है वो लिखवा दें, हम कुछ समय बाद काफ़िला निकालेंगे। ऐसा आखिरी कार्यक्रम जो 2012 में हुआ, लगभग होली का कार्यक्रम वो था, उस समय पर ये गुरु महाराज ने ये वचनवाणी कही थी। तो ये सारी घटना बाबा जी के वचन और कुछ प्रेमियों ने सुनाया, कुछ महात्माओं ने सुनाया, कुछ दिव्य आत्माओं ने सुनाई हुई बात वो आप सभी के सामने रखी, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हुआ है, क्या होने वाला है और क्या छुपाया गया, क्या दिखाया गया और क्या खेल चल रहा है। ये सब कुछ आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। जय गुरुदेव।